हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 11th की इंग्लिश की बुक का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और इसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट 1 आप जैसा कि देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और बच्चों, ये भी कहना चाहूँगा, आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, और इसके अलावा क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का डाटा भी अवेलेबल है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, व्हाट क्वेश्चन डिड द हिस्ट्री टीचर आस्क एल्बर्ट इन द क्लास। यानी हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन आपके सामने है, व्हेन डिड द प्रशियन defeat the French at Waterloo, when did the English defeat the French at Waterloo, when did the Prussians defeat the French at Columbia, or when did the Prussians defeat the English at Waterloo। तो बच्चों, आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु वॉज एल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर। आपको बताना है एल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्रिस्टल और मिस्टर कैल्विन। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी। यस, द राइट आंसर इज मिस्टर ब्राउन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको स्पेलिंग का थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। व्हाट रीजन डज एल्बर्ट गिव फॉर नॉट लर्निंग डेट्स। एल्बर्ट क्या रीजन देता है कि डेट्स क्यों नहीं लर्न करनी चाहिए। वो कहता है डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट और वन कैन ऑलवेज लुक देम इन ए बुक, और डेट्स आर वेरी बोरिंग। तो बच्चों, क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, यानी वो कहते हैं डेट्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप इनको बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज मिस्टर ब्राउन्स रिप्लाई देन। यानी मिस्टर ब्राउन ने क्या रिप्लाई दिया। तो उन्होंने ये बोला, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स वन लर्न्स एट स्कूल, और वन मस्ट नॉट बी इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, और वन शुड बी वेरी ट्रूथफुल, वन शुड नॉट बी वेरी क्लेवर। तो यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, यस, ऑप्शन ए। यानी मिस्टर ब्राउन ये कहना चाहते हैं फिर तो आप जो भी है वो सब के सब जो है आपको स्कूल में आने की जरूरत नहीं, आप बुक्स में देख के कर सकते हो सब। और बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाट डज एल्बर्ट से अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। अब फैक्ट्स के बारे में एल्बर्ट का क्या कहना है। तो वो कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम, और इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न द हिस्ट्री, और लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन, और ऑल द अबव। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन। ऐसी एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा। सैड मिस्टर ब्राउन, आपको फिल इन द ब्लैंक में डालना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइंस्टाइंस हिस्ट्री ऑन एजुकेशन, आइंस्टाइंस थियरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टाइंस थियरी ऑन एजुकेशन, और आइंस्टाइंस फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। यस बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आइंस्टाइंस थियरी ऑफ एजुकेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्स बट। अब आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा। ऐसा एल्बर्ट ने बोला कि फैक्ट्स ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? इमेजिनेशन, रियलिटी, आइडियाज़ और फिक्शन। तो यस बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है आइडियाज, जो एल्बर्ट की सोच थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। व्हाट इज यूजलेस फॉर एल्बर्ट इन एजुकेशन। यानी एल्बर्ट क्या कहते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन में क्या चीज यूजलेस है। वो कहते हैं लर्निंग डेट्स, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मेन, और इवन वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, और या फिर हम कहें बोथ ए एंड बी। अब इसमें जो है आपको देखने की क्या चीज यूजलेस कही जाती है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बोथ ए एंड बी वाला, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी दोनों बातें उसमें आती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट एल्बर्ट वांट्स टू लर्न। यानी क्या चीज़ वो सीखना चाहता है। एक तो न्यू प्लेसेस, या मिस्टीरियस फिक्शन, या वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, और ऑल द अबव। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वो कहते हैं कि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ऑन हियरिंग एल्बर्ट्स आर्ग्यूमेंट मिस्टर ब्राउन्स आइज वर। आपको बताना है उनको जब गुस्सा आया तो उनकी आइज कैसे दिख रही थी। कोल्ड एंड बर्निंग, क्रूअल एंड बर्निंग, कोल्ड एंड क्रूअल, कोल्ड एंड हॉट। यस, द करेक्ट आंसर इज कोल्ड एंड क्रूअल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर ब्राउन गिव टू एल्बर्ट फॉर मिसबिहेविंग लाइक दिस। उन्होंने उसको फाइन किया
$1 कि उसने मिसबिहेव किया एल्बर्ट ने, या फिर एल्बर्ट वाज आस्क्ड टू कॉल हिज पेरेंट्स और उसको कहा गया तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ, या फिर एल्बर्ट वाज आस्क्ड टू स्टे फॉर एक्स्ट्रा पीरियड, और डी ऑप्शन है एल्बर्ट वाज आस्क्ड टू क्लीन द क्लास आफ्टर स्कूल। तो यस बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हाउ डिड एल्बर्ट फील दैट आफ्टरनून, यानी उस आफ्टरनून में एल्बर्ट को कैसा फील हुआ जब उसको पनिशमेंट मिली। और अब देखते हैं ऑप्शन। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ही फेल्ट वेरी इंथुजियास्टिक, ही डिसाइडेड टू बीट हिज हिस्ट्री टीचर, और ही फेल्ट मिजरेबल। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ही फेल्ट वेरी मिजरेबल। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। व्हाट वाज हिज फादर वांटेड फ्रॉम एल्बर्ट, यानी एल्बर्ट के फादर उससे क्या चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाए, एक केमिस्ट बन जाए, या अपना डिप्लोमा कंप्लीट करे, या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करे एटलीस्ट जहां पर वो रुका हुआ है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, वो चाहते थे कि वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हाई डिड एल्बर्ट नॉट लाइक हिज लॉजिंग, लॉजिंग क्या होती है, जो जहां पर वो एल्बर्ट रहता था उस प्लेस को लाइक क्यों नहीं करता था। बिकॉज it was not a safe place to live in, because it was a place inhabited by the terrorists, because it was one of the poorest quarters of Munich, or it was one of the poorest quarters of Milan। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये म्यूनिक के सबसे पुअरेस्ट क्वार्टर्स में से एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एल्बर्ट रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, व्हाट डिड एल्बर्ट नॉट माइंड इन द पुअर क्वार्टर्स, यानी उसको इस क्वार्टर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको महसूस करता था। वो कहता है लैक ऑफ कंफर्ट या बैड फूड, कोई बात नहीं। डर्ट और स्कॉलर, तब भी कोई बात नहीं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्लम वायलेंस, तब भी कोई बात नहीं। बट ऑप्शन आपके सामने सिर्फ ए और बी हैं, अगर डी का देखते हैं या फिर ए, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी वो दोनों चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वहां पर जो है वायलेंस हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एल्बर्ट डिड नॉट माइंड द डर्ट एंड स्कॉलर ऑफ द स्लम एरिया, व्हाट डिड ही माइंड देयर द मोस्ट, तो फिर उसको क्या चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती थी वहां पर। तो ऑप्शन है द स्लम मिलियनेयर, और द स्लम पार्क्स, द स्लम मेथड ऑफ एजुकेशन, और द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 15 इससे कनेक्टेड है, तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यहाँ पर बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। हु वुड बीट एल्बर्ट्स लैंडलेडी ऑन ईच सैटरडे, हर सैटरडे को एल्बर्ट की जो लैंडलेडी थी, मकान मालकिन थी, उसको कौन पिटाई किया करता था। एल्बर्ट, या फिर एल्बर्ट का फ्रेंड, या उस लैंडलेडी का हस्बैंड और लैंडलेडी का ब्रदर। तो यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर है उस लैंडलेडी का हस्बैंड आता था, जब ड्रिंक करने के बाद वो अपनी वाइफ की पिटाई करता था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है किसने कही थी कि तुम कम से कम सिविलाइज लोगों के बीच में रहती हो। तो ऑप्शन आपके सामने है एल्बर्ट, एल्सा, यूरी, या मिस्टर ब्राउन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बोली थी एल्बर्ट ने, लेकिन किसको बोली थी, वो बोली थी यूरी को, कि कम से कम तुम अच्छी जगह पे रहते हो। लेकिन अब देखिए यूरी का क्या रिप्लाई था। हाउ डज यूरी प्रूव हिज पॉइंट दैट इवन इन हिज एरिया ऑल द पीपल आर नॉट सिविलाइज्ड, कैसे वो उसका एग्जाम्पल देता है। ही टॉक्स अबाउट द शूटिंग इंसिडेंट, और इवन ही टॉक्स अबाउट द क्राइम ऑफ थेफ्ट, ही टॉक्स ड्यूल इन विच वन वाज किल्ड, और ऑल द अबव। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वो एक फाइट की बात करता है जिसमें एक आदमी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। व्हाई द अदर फाइटर हु सर्वाइव्ड वाज वेरी अपसेट, अब देखिए ये कितनी एक अजीब बात है कि वो अपसेट है कि उसने एक दूसरे आदमी को मारा, फिर भी वो जो जी रहा है वो अपसेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अथॉरिटी उसको कहती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी है, और ही हैड नॉट गॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू बियर एज ए बैज ऑफ ऑनर फॉर ऑल हिज लाइफ, और ही वाज ओनली फाइंड $100 और नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वो दूसरा फाइटर जो जीवित है, जो जी रहा है, वो कहता है कि उसके फेस पर ऐसा कोई भी मार्क नहीं पड़ा उस चोट का जिससे उसे एक ऑनर के तौर पे अपनी पूरी लाइफ के लिए वो रख सके। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट आई विल सून ब्रिंग द सेकंड पार्ट। आप देखते रहिए तरन सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे।